नमस्ते दोस्तों, जय माई की। हिंदू समाज में रामनवमी की तरह ही सीता नवमी का महत्व है। वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पुष्य नक्षत्र मंगलवार मध्यकाल में जानकी जू का दिव्य प्राकट्य हुआ था। नवमी तिथि श्री राम एवं मैया जानकी जू के प्रकट होने की वजह से परम आदरणीय मानी जाती है। त्रेता युग में एक बहुत ज्ञानी राजा हुए जिनका नाम जनक था। यह मिथिला के राजा और निमि के पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम सुनैना था। राजा जनक से उनकी प्रजा बहुत खुश थी। राजा जनक और सुनैना को सिर्फ इस बात का दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार इनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। 12 वर्ष हो गए लेकिन वर्षा नहीं हुई। हर जगह सूखा पड़ गया। राजा जनक इस हालात को लेकर बहुत चिंतित थे और उसी समय राजा दशरथ ने अयोध्या से राहत सामग्री भिजवाई जिसमें वस्त्र और अन्न थे। राजा जनक ने सब सामग्री प्रजा में बंटवा दी और दशरथ जी का आधार प्रकट किया। उधर राजा जनक और महारानी सुनैना दोनों उदास रहते थे। उनकी उदासी का कारण था उनकी कोई संतान न होना। एक दिन राजा जनक अपने कुल गुरु अष्टावक्र जी से विचार विमर्श करने गए। गुरु को प्रणाम करते हुए राजा जनक बोले, हे गुरुदेव, कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करें और बताएं कि अकाल कैसे समाप्त होगा और मुझे संतान प्राप्ति कब होगी। अष्टवक्र जी बोले, हे राजन, एक राजा को खुद भी कर्म करना चाहिए। तुम एक यज्ञ करो और उस यज्ञ की भूमि तुम खुद तैयार करो। तुम्हारी दोनों समस्याएं अवश्य दूर होंगी। वैशाख मास की शुक्ल नवमी को जब पुष्य नक्षत्र था, मंगल के दिन संतान प्राप्ति की कामना से राजा जनक हल से यज्ञ की भूमि जोत रहे थे। उसी समय पृथ्वी से भगवती प्रकट हुई। जोती हुई भूमि तथा हल की नोक को भी सीता कहते हैं। अतः भगवती सारे संसार में सीता के नाम से विख्यात हुई। सीता माँ के प्रकट होते ही तेज बारिश हुई और मिथिला से अकाल समाप्त हो गया। आइए अब पूजा की विधि के बारे में जानते हैं। भगवती सीता की प्रसन्नता मंगल कार्यों का मूल है। किसी भी व्रत की पूर्णता उस व्रत में किए गए संयम अर्थात नियम से होती है। अतः व्रत में नियमों का नियमित पालन करना अति आवश्यक होता है। व्रत करने वालों को चाहिए कि सामान्य स्थिति में जहाँ तक हो सके वह पूर्ण नियमों का पालन करें और पूजा विधि विधान से करें। श्री गणेश जी और भगवती पार्वती जी की पूजा इत्र, फूल, अगरबत्ती, धूप, फल और मिठाई के साथ करनी चाहिए। उसके बाद श्री राम और भगवती सीता मैया की पूजा करें और प्राण प्रतिष्ठा करें। बहुत से लोग राजा जनक, महारानी सुनैना, कुल पुरोहित श्री शतानंद जी, हल और धरती माँ की भी पूजा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमें भगवती सीता का ध्यान करना चाहिए कि हे भगवती मैया, मंडला का कर्णभूषण से जिनके कपोल अति सुंदर लग रहे हैं, चूड़ामणि आदि अनेक विभूतियों से जिनके विभिन्न अंग अलंकृत हैं, जो रेशमी वस्त्र तथा मणि एवं मोती के हारों से विभूषित हैं और जिनका चंद्रमा के समान गौरव वर्ण है, उन भगवती सीता का मैं ध्यान करता हूँ। तत्पश्चात भगवती सीता का सिद्ध मंत्र श्री जानकी रामाभ्यम नमः का 108 बार जप करें या जानकी स्तोत्र का 11 बार पाठ करें। आइए अब हम जानकी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जिनके नील कमल दल के सदृश नेत्र हैं, जिन्हें श्री राम की भुजा का ही अवलंबन है, जो प्रज्वलित अग्नि में अपनी पवित्रता की परीक्षा देना चाहती हैं, उन राम प्रिय श्री सीता माता का मैं मन ही मन में ध्यान करता हूँ। जिनके नेत्र श्री राम जी के चरणों की ओर निश्चल रूप से लगे हुए हैं, जिन्होंने अपने तेज से सुवर्ण को भी मात कर दिया है, जो ताटका के वैरी श्री राम जी के कटु वचनों से घबराई हुई हैं, उन श्री राम जी की प्रेयसी श्री सीता मैया की मैं मन ही मन आराधना करता हूँ। जो लज्जा से हतप्रभ हुई अपने उस मुख को, जिनके कपोल उनके बिखरे हुए बालों से उसी प्रकार ढके हैं जैसे चंद्रमा राहु द्वारा ग्रसे जाने पर अंधकार से ढक जाता है, वस्त्र से ढक रही हैं, उन श्री राम की भार्या श्री सीता मैया का मैं मन ही मन में ध्यान करता हूँ। जो मन ही मन यह कहती हुई
कि यदि मैंने श्री रघुनाथ के अतिरिक्त किसी और को अपने शरीर, अपनी वाणी अथवा अपने मन में कभी भी स्थान दिया हो, तो हे अग्नि, मेरे शरीर को जला दो। यह कह अग्नि में प्रवेश कर गईं। उन राम जी की प्राण प्रिया श्री सीता मैया का मन में मैं ध्यान करता हूँ। उत्तम विमानों में विराजे हुए इंद्र, रुद्र, कुबेर और वरुण द्वारा पुष्प वृष्टि के अनंतर जिनके चरणों की भली भांति स्तुति की गई है, उन श्री राम की भार्या, उनकी प्रेयसी श्री सीता मैया की मन से मैं आराधना करता हूँ। अग्नि शुद्धि के समय विमानों में विराजे हुए देवगण विस्मयाविष्ट चित्त से जिनकी ओर देख रहे थे और जो अपने तेज से 10 दिशाओं को आच्छादित कर रही थीं, उन राम वल्लभा श्री सीता मैया की मैं मन से आराधना करता हूँ। मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रभु श्री राम एवं सीता माता का विधि विधान से पूजन करता है, उसे 16 महान दानों का फल, पृथ्वी दान का फल तथा समस्त तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है। इसके साथ ही जानकी स्तोत्र का नियमित पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्टों का नाश होता है। इसके पाठ से माता सीता प्रसन्न होकर धन ऐश्वर्य की प्राप्ति कराती है। पूजा के उपरांत माता सीता की हमें आरती करनी चाहिए। माता सीता की आरती से पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी, कजली के गर्भ से उत्पन्न हुए कपूर को प्रज्वलित करके मैं आपकी आरती कर रहा हूँ। आप इसे देखें तथा मुझे वर प्रदान करें। फिर बाती और कपूर को प्रज्वलित कर राम जानकी जी की आरती करें तथा भक्ति पूर्वक प्रसाद का वितरण करें।